उन्होंने याद किया। वो भी रोटी तोड़ते हैं, मगर वो याद करते हैं मूसा वाला रोटी तोड़ना, रिहाई, पास्कल पर्व, पासओवर, एक जगह से दूसरा, दैट इज अ ट्रांजिट, एक जगह से दूसरा जगह आना। हम भी याद करते हैं यीशु मसीह की रोटी तोड़ना जो कैलवरी में हुआ था, हम उसे याद करते हैं क्योंकि हमारे भी ट्रांजिट है, क्योंकि हम भी पास्कल पर्व मना रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से वहां चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, एंड दैट इज अ ट्रांजिट। और इसी की याद में हम लोग कर रहे हैं। इट इज अ फीस्ट, इट इज अ बैंक्वेट, कि मेरे स्मरण में ये किया करो। अब से तुम इजरायली लोग को मत करो, मगर मेरे स्मरण में किया करो, क्योंकि जीवन की पूर्णता यहाँ से शुरू होती है। उन्होंने उसके कलाम को लिए, वो फेलोशिप में आए और वो एक साथ दुआ करना शुरू कर दिया। फिर उनमें दुआ बंद किया और फिर दुआ शुरू हुआ। दुआ क्या है? व्हाट इज प्रेयर? रटे रटाई दुआ नहीं होता, दुआ कविता नहीं है। और प्लीज और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, उस दिन भी मैंने देखा, I was literally laughing, कि भजन संगीता से एक आदमी कहता है आइए हम लोग भजन संगीता को गाते हैं। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि गीत है कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया है, जिंदगी धूप घने छाया है। कैसा लग रहा है ये गीत? कि किसमें सुर नहीं है। भजन संगीता गाने के लिए है, दुआ के लिए नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? गाने की चीज को आप दुआ बना के चला ले। जो व्यक्ति परम प्रधान के रूप में रहता है वो गीत बोल के लेगा, उसमें सुर ताल लय दिया हुआ है। आप जानते हैं, शायद आपके पास जो बाइबल है उसमें नहीं है, मगर हर बाइबल में सुर ताल लय बता दिया गया और क्या क्या बजना चाहिए उस गीतों के साथ, क्योंकि ये क्या गा के होता था। मैं आपको बताता हूँ, एट द टाइम ऑफ हम लोग यहाँ पर जब पाली लैंग्वेज चलते थे, भारतवर्ष में पाली लैंग्वेज चलते थे, सबसे पुराना लैंग्वेज पाली चलते थे। लोग गीत गा के बात करते थे और अभी भी गीत गा के बात करते हैं, क्योंकि गीत गाया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे कुछ लोग जब उनमें मातम मनाते हैं तो वो रो रो के मातम मनाते हैं, सुर, उन्हें रुदाली कहते हैं, और परिवार में रो रो के करता है। और कुछ पुराने माँ बाप जो है वो रो रो के करते हैं बातें करना। इसीलिए बहुत सारे लैंग्वेज में जो फोनेटिक्स है आप देखिएगा, जायबतनी, आयबतनी, खाइले बड़ू, जाइले बड़ू, हर एक चीज में उस आप बोलने से वो छंद में आ जाएगा। जैसा बंगाल में भी और एक लैंग्वेज है जो कहता बंगाल भाषा, उसमें भी सब में 100 अगर आप आसाम में चल जाए टो, हर शब्द के पीछे टो है, अर्थात आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो मिल जाएंगे। तो कुछ चीज जो हमारे जहन में नहीं, हम समझ नहीं पा रहे, मगर याद रखिएगा जब हम आते हैं तो हम दुआ किस तरह करते हैं। दुआ अपने मन की बातें, मेरी मन की बातें, किसी और की नहीं, मेरी मन की बातें हो। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गाना लिखा, जो गाना मैं गाता हूँ, मगर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था जब उसकी भाभी मर गई, आत्महत्या की, उसने वो गाना लिखा। अब वो गाना हम लोग भैया प्यार के लिए गाते हैं, मगर अगर देखें तो भाभी और रविंद्रनाथ भाई साहब की उनकी रिलेशनशिप के ऊपर आधार में, मगर वो उसका है। मगर बात यह है कि मेरा क्या है, दुआ उधारी नहीं लिया जा सकता, दुआ खुद का हृदय से आना चाहिए, और दुआ वही होगा जो परिस्थिति है, दुआ वही है। इस परिस्थिति में हमें चाहिए क्या? What do we need in this परिस्थिति? इस परिस्थिति में मैं पहले दिन से दुआ कर रहा था कि साइंटिस्ट लोग को प्रभु ज्ञान दे ताकि वो वैक्सीन निकाले। हमें वैक्सीन चाहिए, और आज कहीं ना कहीं हमें जान लेना जरूरी कि आपको आपके घर में आपकी क्या जरूरत है। What is your basic need? Give us today our daily bread. हमारे प्रतिदिन की रोटी। उस समय रोटी सबसे ज्यादा जरूरी था जीने के लिए, अब तो रोटी नहीं। आजकल को तो लोग को हम देखते हैं हमारे घर के आजू बाजू में सब मंगा के खाते हैं, ऑर्डर करते हैं और हर दिन पैकेट आता है। अभी तो हमें रोटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पिज्जा आ चुके हैं, जैम, जेली, मक्खन, उसके बाद रोटी के बीच में अभी तो सैंडविच बनना शुरू हो गया, मेयोनीज डाल के, चिकन, पोर्क, सैलेड डाल के खाते हैं हम लोग। हमें तो सूखा रोटी नहीं चाहिए। अभाव किस चीज का है? उस शहर के लोग जो रोटी बनाते थे वो सालों साल रख देते थे और वही रोटी वो खाते थे। खुदा ने अपने खादिमों को सूखा रोटी खिलाया, वो भी कौवा लेके आके दिया। आपके अगर हाथ में भी दिया उठा के फेंक देंगे भैया सूखा रोटी, और वो भी
भिखारी को भी दीजिएगा, वो फेंक के चल जाएगा, हाँ सूखा रोटी देना। मगर याद कीजिएगा, उस समय ये रोटी इतना ज्यादा जरूरी था। जहां अकाल होता था वहां के लिए प्रार्थना था, प्रतिदिन की रोटी। अभी हमारी आज इस समय सबसे ज्यादा जो जरूरत है वही आपके रोटी के जैसा काम कर रहा है। तो आपकी जरूरत को आपको जानना जरूरी है कि आज की जरूरत क्या है। मुझे रिहाई चाहिए, मेरे अंदर में खौफ बैठा हुआ, डर। कोविड-19 से हमारे परिवार को बचा, जिसको छुआ नहीं है, और जिसको छुआ उसे उद्धार कर, बीमारी के लिए प्रभु तू दे। ये हमारी जरूरत है आज की। और आज देख लीजिए कि कहता है द प्रेयर, एटीट्यूड चेंज करना है दुआ की। आपकी दुआ वही होगा जो आज के आपकी जरूरत है। कलाम को देखिए, बी शेप्ड कंटिन्यूअली, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपने आप को एक रूप देना है, क्योंकि हम रूप के बाहर निकल चुके हैं। रोमियो के पत्र 6:16 देख लीजिए, रोमियो के पत्र 6:16। Don't you know that if you offer yourselves to someone as a obedient slaves, you are slave of the one you obey, whether you are a slave to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness। बात है कि आप अगर आज्ञाकारी हैं तो किसके? आज्ञाकारी जो शब्द है ये नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। आज्ञाकारी इज ए इंडिपेंडेंट शब्द, मगर आप आज्ञाकारी किसके हैं? आप संसार के भी हो सकते हैं, शायद आप आज्ञाकारी आप आपके शरीर के हैं, क्योंकि आपके शरीर मानता नहीं है। जैसे बात कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं, मुझे मालूम है गलत है मगर फिर भी मैं चाहता हूं, then I'm obedient to it। मैं उसी का आज्ञाकारी हूं, मैं उसी के आज्ञा में चल रहा हूं, क्योंकि आज्ञा में चलना किसी के अधीन में होना। बात यह कि मैं किसके अधीन में हूं, क्योंकि आपने उसी को अपने आप को समर्पण कर चुका है, दास के जैसा। इसीलिए कभी कभी नशा में भी यही होता है, वो निकल नहीं पाते क्योंकि वो अपने आप को दास बना चुका है और उसी के अधीन में चले गए। तो उसी के अधीन में, मगर आप किसके अधीन में हैं? किसी गलत सोच, गलत फहमी अधीन में चले गए। तो कलाम कहते हैं तुम उसके दास हो जिससे तुम उसके बात को मानते हो। कहते हैं whether you are slave to sin which leads to death, और अगर गुनाह के होंगे तो मृत्यु आएंगे, और अगर आज्ञाकारिता हो खुदा की तरफ which leads to righteousness, जो आपको धार्मिकता की ओर ले जाएगा। तो हमारे आचरण जो है, ये जो शब्द मेरे कहाँ बैठा हुआ है, क्या मैं आज्ञाकारी हूँ खुदा के हर एक कलाम की? क्या मेरी आज्ञाकारिता खुदा के पास है या आज्ञाकारिता मेरे अपने अंदर है? हम शैतान को पूजा नहीं करते, मतलब शैतान के कुछ आचरण जो है जिसके अधीन में हम हैं, जिसके आज्ञाकारी हम हैं। जैसे हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, पकड़ लीजिए, हम एक इंसान को क्षमा ही नहीं कर पा रहे और हम अधीन में, मैं हो नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे होगा, आई कांट, मुझसे नहीं होगा। दैट मींस आप अधीन में हैं। मगर अगर आप खुदा के अधीन में हैं, आज्ञाकारी है, तो आप उसे दिल से क्षमा कर लीजिए। आई फॉरगिव यू। आज सबसे बड़ी बात यह है कि कलाम हमें दिखा रहा है, क्योंकि हमारे आचरण को, आपके और मेरा आचरण को बदलना है, क्योंकि बहुत लोगों का जो है जो आचरण नहीं बदल रहा है, और जिसके कारण आत्मा में भी वो आगे नहीं बढ़ रहा है। वो मीटिंग में है, स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, मगर जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा है, फल ले रहा, क्योंकि हमें फलवंत होने के लिए पुकारा। एक पेड़ होता है जिसमें मसीह भी जाके अंजीर पेड़ में के सामने खड़े हो गए थे, क्योंकि वो थोड़ी भूखा थे, उनकी जरूरत था, क्योंकि वो भूखा था। तो अंजीर पेड़ हरे भरे था, हरा भरा हुआ, पत्ते ही पत्ते, फल नहीं। मसीह ने कहा ये बेकार है, इसे सुखा दो। कलीसिया, बहुत सारे कलीसिया है, हरा भरा आदमी भरा हुआ है, रंगीन रंगीन आदमी है, हर उम्र के आदमी है, मगर किसी आदमी में एक भी आदमी फल नहीं है। There's not even a single fruit of the Holy Spirit। मसीह छोड़ दीजिए सब कलीसिया, मसीह छोड़ दीजिए कलीसिया। सबसे बड़ी बात यह है, बी शेप्ड कंटिन्यूअली। अपने आप को एक ढांचा में डालना है, और हमें उसी ढांचा में डालना है जो ढांचा मसीह का है। हम उसी से ढांचा से हम बन के आए हैं। अब हमारे आचरण का भी उसी ढांचा में जाना जरूरी है जो ढांचा मसीह का है। और कलाम कहते हैं 1 तिमोथी 4:16 पढ़ लेते हैं। साधु पौलुस अपने चेले को क्या बोल रहे हैं?
वॉच योर लाइफ एंड द डॉक्ट्रिन क्लोजली। अपने जीवन को देखो और कलाम के सोच को देखो। दैट्स द डॉक्ट्रिन, कलाम की सोच। व्हाट डज द स्क्रिप्चर सेज? कलाम के सोच को देखो। और मैं आपको बताता हूं, दीज आर, अगर आप ठीक से पढ़े, बाइबल में सब कलाम नहीं है। There's are letters. These are known as letters. इसीलिए आप देखेंगे ऊपर में लिखा है लेटर टू द Hebrews, लेटर टू द Ephesians, लेटर टू द, ये सुझाव पत्र है, कलाम नहीं है। ये सुझाव पत्र है, कलाम नहीं है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उसने कहा वॉच योर लाइफ एंड द डॉक्ट्रिन क्लोजली, और कलाम को देखो। क्योंकि पौलुस जब प्रचार कर रहा था तब कलाम था, कलाम तैयार था, और मसीह का बोले हुए शब्द और खुदा के पैगाम्बर लोग जो थे उनके बोले हुए पैगाम था जिसे लेके वो चल रहे थे। और मैं पैगंबर के ऊपर में बता देता हूं, पैगंबर्स आर नोन एज प्रॉफिट्स। आजकल पैगंबर बड़े हो गए, पैगाम छोटे हो गए। और पैगंबर कभी पैगाम से बड़े नहीं होते, पैगाम बड़े होते हैं। और अगर यूं बात कीजिएगा तो कभी किसी पैगंबर को भी गधे ने पैगाम दिया था। कलाम पढ़ के देखिए, कभी किसी पैगंबर को भी गधा ने पैगाम दिया था। आगे नहीं जा सकते, तुम क्या देख नहीं सकते हो कि सामने में दूत तलवार लेके खड़े हैं? पैगंबर कुछ भी नहीं भाई, सीधी शब्द हो गए भोपू, माइक, जिसके सिर्फ आवाज ही निकलते, स्पीकर्स, जहां से खुदा बोलते हैं। अगर खुदा बोला है, और फिर शब्द ये होता है कि उसने जो पैगाम दिया, ये पैगाम कितने रेलेवेंट है, खुदा की सोच के साथ कितने मिलते हैं। ये नहीं होगा कि तुझे लाल गाड़ी मिल जाएगा, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने आज को सुबह क्या खाया, नाश्ता क्या किया। दीज आर साइकिक हिस्ट्री है इनका। इनके दिमाग में कुछ आने से ये कुछ हेल्यूसिनेट करके कुछ देख लेते हैं, और फिर कहता है कि मैं देख रहा हूं आपके घर में कुछ हुआ, आपके घर बांधा हुआ है, आपके घर ये क्यों हुआ। ये सब बेकानी फालतू बातें हैं। और अगर आपको ये सुनना है तो खुशी से सोचिए, क्योंकि सबका खाना अलग अलग पसंद है भैया। बहुत लोग हैं, बहुत जगह मुंह मारते हैं, एकदम मार सकते हैं। अभी भी मदर टेरेसा का खिचड़ी मिलता है, अभी भी खिचड़ी देते मदर टेरेसा। वहां डेचकी लेके भीड़ हो जाते, लोग पूरा डेचकी उठा के भर के लेके आते, खाते हैं। जो कमाते नहीं है, जो काम नहीं करते, और जो लोग काम करते हैं वो अपने मन पसंदीदा चीज लेते हैं। और हमें सबसे अच्छा चीज परोसा जाता है जो कलाम है। जिस दिन भविष्य वक्ता लोग, पैगंबर लोग आपको खुदा की पैगाम सुनाएगा, तभी सुनना। बैठ के गाड़ी और आपकी चमत्कार की बातें ये मत सुनना। आपको अगर किडनी मिल जाएगा, मगर वो किडनी, 2 किडनी है, अगर एक भी किडनी मिल जाएगा फिर 2 किडनी खराब भी हो जाएंगी। एक दिन आपका शरीर जवाब भी दे देंगे, आपके आंख, हाथ, पांव सब जवाब देंगे एक एक करके। और आज सबसे बड़ी बात चली जाती है कि उस सोच को आप देखिए, द डॉक्ट्रिन क्लोजली, preserve them, because if you do you will save both yours and your hearer। कहता है कि कलाम का सोच को पकड़ के रखो, प्रिजर्व इट, पकड़ के रखो, ताकि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों आशीषित हो। मगर आजकल तो आधा लोग भी फालतू पैगाम देते हैं। आजकल तो खोल के ही बोल देता है अनोखी भाषा, और बोलते रहते सबका नाम लेके कितना खुश हो जाता, मेरा नाम लिया। मैं आपको बताता हूं कि एक बार एक पुरोहित आए थे, और सचमुच आशीषित पुरोहित थे, काफी आशीष पाए हुए थे। उन्होंने मीटिंग में कुछ का नाम लिया और कहा मन परिवर्तन करो, और वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उसका नाम परिवर्तन के लिए कहा गया, क्योंकि कोई मन परिवर्तन करना चाहता नहीं ना। उन्होंने बाहर निकल के फादर के साथ लड़ाई की। आपने क्यों बोला मेरा नाम लेके? फादर कहता मैं आपको जानता नहीं हूं, मगर फिर भी आपने मेरा नाम लिया, और आपने वो बात क्यों कहा? कलाम कहते हैं ये लोग अपने वही बात सुनना चाहते हैं जो उसके कान सुनना चाहते हैं, उसका हृदय चाहते हैं। आज को कलाम को देखिए, कहता है अपना जीवन को देखो, और कलाम क्या कहता है ये देखो। इन दोनों में अंतर होना जरूरी है। और फिर कहता है कलाम का सोच को अपने हृदय पे रखो, ताकि तुम और सुनने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला
दोनों आशीष पाए। मैं तो चाहता हूं कि आप बैठ बैठ के खुदा में आशीष पाते जाए, बिकॉज फीलिंग अपॉन पर्सनली एंड नॉट टू डिपेंड, फीलिंग ऑन पर्सनली। आपको बैठ के इस कलाम को लेना है, और अगर ये कलाम आप ले रहे हैं तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये कलाम मेरे बाप दादा का नहीं है, ये मेरा कलाम मेरे खुदा के है, आपके खुदा की है। इसे आपको लेके रखना है, और यही कलाम खुदा ने हम जैसे दास लोग को चुना है ताकि वो कलाम सुनाए। और आप कलाम सुन के आप बैठ के दुआ करें, क्योंकि जब आप बैठ के दुआ करेंगे और जब दुआ में मांगेंगे, खुदा ये नहीं करेगा कि बेटा जेल जाके दे के आ। आई एम नॉट अ डिलीवरी बॉय। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यू हैव अ डिलीवरी मैन, दैट इज जीसस क्राइस्ट। आप मांगिए, वो आ रहे आपको देने के लिए। हिज नेम इज इमैनुएल, गॉड विद अस, नॉट वी विद गॉड, उल्टा नहीं है, गॉड विद अस। वो आ रहा है आपके पास। People are talking about second coming of Christ. खुदा आने वाला है, खुदा आने वाला है। क्या आने वाला है? हमारे साथ है। वो कहता मैंने तुझे छोड़ूंगा नहीं, समय के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि हर पल हर समय मैं तेरे साथ था। वो आपको ये बताना चाहता मैं तेरे साथ हूं। बात यह है कि आप शरीर है तो आप शारीरिक रूप से देखना चाहते हैं, तो आप शारीरिक दुनिया में बसते हैं, क्योंकि हम रूहानी दुनिया में बसते हैं, इसीलिए हम उसे सब समय महसूस करते हैं। वो है, वो मौजूद है। अगर उसके एहसास आपको नहीं मिला, आपके शरीर में लकवा मार चुका है भाई बहन। अगर एहसास नहीं हो रहा, इफ यू कैन नॉट फील इट, अगर आप एहसास नहीं कर पा रहे, तो जरूर आपको कोई कोड़ बीमारी हो चुका है। ये बीमारी को हटाइए, क्योंकि उसके होने से शरीर आत्मा महसूस करता है, आदमी रोना शुरू कर देता है। इसीलिए तो मीटिंग में आदमी लोग रो पड़ता है, हाथ उठा के खुशी से रो पड़ता है, क्योंकि उसकी मौजूदगी इतना एहसास दिलाता है कि उस समय कोई डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, क्योंकि वो होता है हमारे बीच में। और आज कलाम को यही बात कहता है। और कलाम जैसे 1 तिमोथी 4:13 में चले जाते हैं, वी कैन गो टू 13। और एक बात है जो पौलुस ने कहा, डू नॉट नेग्लेक्ट योर गिफ्ट। कहता तेरे पास जो वरदान है इसे निग्लेक्ट करना, which was given through prophecies when the body of the elders lay their hand। जब उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखा था तो उनके पास कोई आशीष आ चुका, तो इस आशीष को बर्बाद मत करना। आपके पास आशीष आ चुका है कि आप दुआ कर सकते हैं। आपकी दुआ से बहुत लोगों का भलाई हो सकता है, मगर जो आपके पास आए, आपके पास बहुत सारे वरदान हैं, आप सेवा कर सकते हैं, आप लोगों को दे सकते हैं, ये आपके वरदान है। उसने उनसे कहा कि तुम्हारे पास जिनके पास जो वरदान है वो वरदान इस्तेमाल करें, और वो उसी वरदान को इस्तेमाल करें जो खुदा ने उसे दिया है। और दैट इज व्हाई अटेंड इट रेगुलरली एज अ स्कॉलर। जब आप संगति में बैठे हैं तो रोज बैठिए संगति में, और उस तरह बैठिए जैसे एक शिक्षक बैठा हुआ है शिक्षा लेने के लिए, क्योंकि जब आप तैयार हैं तो जो आपको शिक्षा देने वाला है वो कितना गधा क्यों ना हो, उसके मुंह से खुदा ही बोलेगा जब आप लेने के लिए तैयार हैं। जब लोग होते हैं भाई बहनों, हम जैसे गधे भी खुदा की कलाम सुनाते हैं।